प्रेरणा को पूनम का चांद बहुत पसंद था। जी हाँ, पवित्रा को पूनम का चांद बहुत पसंद था। वो हर पूनम की रात को रात भर चांद को निहारती रहती और सोचती क्या है इस चांद में जो मुझे इतना भाता है। पर वो अनजान थी इस सच से कि आज चांद की उसी चांद की रात में उसकी जिंदगी, उस आज का जो चांद है उसकी जिंदगी में सिवाय दर्द के कुछ नहीं देगा। पवित्रा अपवित्र होने वाली थी। अपने पिता की राह देखते हुए वो आंगन में बैठी थी, चांद को देख रही, निहार रही थी। उसकी माँ दिन भर के थकान से, काम की थकान से सो गई थी। पूजा यानी पवित्रा की छोटी बहन भी सो गई थी, लेकिन पवित्रा बेसब्री से अपने पिता की राह देख रही थी। पर वो नहीं जानती थी कि उसके पिता आज उसका सौदा करके लौटे हैं। ठाकुर ने सीताराम को पवित्रा को लेकर छोटी हवेली बुलाया था, जहाँ उसके सारे काले धंधे, उसके गुनाह और उसकी राक्षस छुपाई गई थी। जी हाँ, उसका राक्षसी रूप छुपाया गया था। उस हवेली की और कामगारों के अलावा और किसी का भी जाना मना था। सीताराम बहाना से पवित्रा को उस ओर ले गया और रास्ते के बीच में कहीं चला गया। पवित्र रास्ता थोड़ा सा भयानक और जंगल से भरा था। पवित्रा को डर लगने लगा। उसके पिता के बारे में उसे चिंता होने लगी। रोती हुई वो अपने पिता को खोजने लगी, आवाज लगाने लगी। सीताराम ये सब सुन रहा था, पर जानबूझकर वो पवित्रा के सामने न आ रहा था। सीताराम को खोजते खोजते पवित्रा अपनी बर्बादी की ओर बढ़ रही थी। जी हाँ, उसका हर एक कदम बढ़ रहा था अपनी बर्बादी की ओर। छोटी हवेली की ओर बढ़ता उसका हर कदम उसे काली छाया में ले जा रहा था। पवित्रा को आजू बाजू में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। आजू बाजू में कोई नजर नहीं आ रहा था। पवित्रा के मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। तभी चलते चलते उसे छोटी हवेली दिखी और वहां कुछ लोग दिखे। उसने सोचा क्यों न उन लोगों से मदद लूं, लेकिन तभी उसके मन में विचार आया कि बाबा ने उस ओर जाने से मना किया है। लेकिन अगले ही पल वो सोचती है ये वक्त इन सब बातों को सोचने का न होकर बाबा को यानी उसके पिता को खोजना जरूरी है। और इसीलिए वो पत्थर पर, अपने दिल पर पत्थर रख छोटी हवेली के पास जो लोग खड़े थे उनसे मदद मांगती है। लेकिन ये सब कुछ ठाकुर की चाल के अनुसार हो रहा था। उन लोगों ने पवित्रा को मदद करने से मना नहीं किया, लेकिन अंदर कुछ और आदमी है, उन्हें भी बुला कर लाओ, जिससे हम तुम्हारे पिता को खोजने में मदद होगी, आसानी होगी। पवित्रा थोड़ी सावध होकर छोटी हवेली के अंदर गई। ठाकुर बड़ी ही बेसब्री से पवित्रा का इंतजार करते हुए कुर्सी पर बैठा था। पवित्रा कोई आदमी दिखे जिससे वो मदद मांगे, इस खोज में अंदर तक चली गई। चलते चलते वो उस कमरे की ओर बढ़ने लगी जहाँ उसकी बर्बादी दस्तक दे चुकी थी। पवित्रा ने उस कमरे का दरवाजा घबराते हुए खोलते हुए आवाज लगाई, कोई है। काफी घना अंधेरा था उस कमरे में। जैसे पवित्रा ने उस कमरे में कदम रखा, झट से रोशनी चमकी और अचानक से दरवाजा बंद हो गया। पवित्रा तुरंत पीछे पलट कर देखा तो जाना दरवाजे के पास ठाकुर खड़ा था, जिसने अभी भी दरवाजा बंद किया था। पवित्रा दबती घबराई आवाज में कहती है कौन है? ठाकुर पलटता है और ठाकुर को देखते ही पवित्रा कहती है आप यहाँ कैसे और ये दरवाजा? तब ठाकुर कहते हैं पहले जान पहचान तो कर लो, हम इस गांव के ठाकुर है, नए ठाकुर विक्रम सिंह। ठाकुर का परिचय सुनते ही पवित्रा के हाथ में जो लालटेन थी वो धार से गिर जाता है, मानो उसकी सांस अटक गई हो। वो तुरंत अपने कदम पीछे लेती है, गर्दन झुकाकर, नजरें झुकाकर कहती है मालिक मुझे माफ कर दीजिए, वो मुझे नहीं पता था आप यहाँ है, वो मैं तो बस मदद मांगने आई थी। ठाकुर पवित्रा के करीब जाकर उसके और घूमते हुए, चारों ओर घूमते हुए उसे कहने लगता है मदद मिलेगी ना, पर हमारा काम होने के बाद। पवित्रा नजर झुकाए कहती है कैसा काम? तब ठाकुर पवित्रा के कंधे को छूते हुए कहता है हमें रिझाने का। ठाकुर की एक बात सुनकर पवित्रा वहां से भागने की कोशिश करती है, पर अफसोस ठाकुर उसे दबोच लेता है और किसी जानवर के भांति उस मासूम की आत्मा को जलाकर राख करने लगता है। पवित्रा चीखती रही, चिल्लाती रही, जोर जोर से मदद के लिए आवाज लगाने लगी, लेकिन उसकी आवाज, ये पुकार सुनकर भी उसकी मदद के लिए कोई न आया। उल्टा उसकी चीख सुनकर गेट पर खड़े लोग हंसने लगे। पवित्रा एक एक पल जल रही थी और उधर उसका बाप ठाकुर ने ही शबाशी की शराब पीकर नशे में मस्त था। पूनम का चांद आज जाने वाला था और साथ में वह पवित्रा की हंसी, शरारत, नटखट भरी मस्ती ले जाने वाला था। आज उस चांद के भांति न रहने वाली थी ये पवित्रा। अब ये पवित्रा दागदार बन गई थी। जिसने जीना सीख दूसरों को जीना सिखाया, वो आज मर गई। ठाकुर नामक हैवान ने उसे मार डाला, उस एक मासूम को मार डाला। उसकी हंसी, खुशी, चाहत, हर चीज का खून कर दिया ठाकुर नाम के हैवान ने। सुबह होने को थी और अब